वैसे कभी आपकी वाइफ जब आपसे नाराज होती है तो आप ऐसे फ्लावर्स लेके आते ना ना हो ना या ना, कुछ ऐसे ऐसा नहीं है। डेट नाइट प्लान वो करते जाट हो? नहीं है, उसको सब ये सब चीज़ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है उसको भी साइलेंस चाहिए होता है फिर। दूर बैठो थोड़ी देर। ओके। तो आप दोनों की डेट नाइट्स किस तरीके की होती हैं? डेट डेट नाइट? नहीं, अगेन ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं होती है। नहीं? मतलब डेट नाइट वो भी हो जाती है कि रात को 12 बजे बैठे पिज्ज़ा मंगवा लें क्या। सो क्यूट। तो ये सडनली कुछ क्रेविंग होती है खाने की उसको, मैं कहा मंगवा लो। या वो बदलती रहती हैं वक्त दर वक्त। या आप बिलीव करते हो उस फिलॉसफी में कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ? यस, जीवन सुखी, नहीं तो पिटोगे। पता है आजकल के लोगों की ना रिलेशनशिप्स तो नहीं टिक रही। देखो पहली बात तो बन ही नहीं रही, और जिनकी बन रही है उन बेचारों की बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है। ठीक है, सो व्हेन आई लुक एट पीपल लाइक यू हु हैव बीन इन सच टचवुड, यू नो, सच अ नाइस हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट हैप्पीनेस इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक एक तो ये बहुत सोचना नहीं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। हमारे माँ बाप की जनरेशन ने व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर हैप्पी सक्सेस, नहीं सोचो ही मत। अपना अपना काम करो, अपना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और ठीक रहो। एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे की इज्जत करो, काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा है, वही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता कुछ। बातचीत हो जाती है, ओपिनियन में कुछ ऊपर नीचे तो आप बात कर लो, झगड़ लो, बट आज का गुस्सा कल पे नहीं जाना चाहिए। आज खत्म हो जाए, बात खत्म हो गई, लड़ लो झगड़ लो, और दो दो लोग अपने हिस्से की गलतियां करके सुधार लेंगे, आज ही आज में खत्म हो जाएगी बात। कल तक बात नहीं जाएगी, कल उठोगे तो नया दिन हो जाएगा। चलो आज का काम फिर से शुरू करो, आई थिंक मेरे हिसाब से। बट जैसे आपने तो चूज़ कर लिया अपना लाइफ पार्टनर और अब आप उस जर्नी पे निकल चुके हो, बहुत लोगों को यही समझ नहीं आता कि हाउ टू नो व्हेन इट्स द राइट पर्सन। आई डोंट नो। नो? मेरे से कोई एक्चुअली किसी से भी कोई मत सलाह लेना इस बारे में। सबकी अपनी अपनी जीवन है, किसी के इसमें ये एक तो ये जो अभी जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, बताते रहते हैं कि हाउ टू लिव योर लाइफ। हाँ। सबसे पहले तो इनसे बचो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये हर दिन आपको बताते हैं आपको खाना क्या है, हर दिन कैसे नहाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे ऐसा लगता है कि इनसे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये सब कैसे करना है। आपको खुद पे डाउट होने लगता है, यार मुझे 40 साल हो गए गलत सोते हुए यार। शिट। और उन्होंने भाई साहब जो तहलका मचा रखा है ना, जो रायता फैला हुआ है, एक बिजनेस बन बोलता है चुका ये है। मत खाओ। एक चीज जो आपको लगे ना कि मुझे ये, आप कोई भी नाम लो, पनीर, 10 वीडियो वीडियो मिल जाएगी पनीर क्यों नहीं खाना चाहिए। सही बात। चीनी जहर है। मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तो जो किसी की सलाह मत लेना, अपना जीवन कैसे जीना है आप सोचो बस। न खाने पीने में अपना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये लोग जब तक नहीं थे, कुछ साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था, तो आपको कैसे पता था कि आपको कैसे जीना है। जितना बाहरी दुनिया का दखल आपके जीवन में होगा, आप उतने खराब करोगे काम। अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ, और आपके लिए जो वर्क कर रहा है, आपके लिए जो लॉजिकल है, आपके लिए जो सही काम कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। एंड आई थिंक आपने एक इंटरव्यू में वाली चीज़ शेयर भी करी थी कि लोगों ने आजकल पढ़ना छोड़ दिया है। हाँ, इंस्टाग्राम पे बस रील्स देखने की आदत पड़ क्योंकि सारे चुकी है। ज्ञानी वहीं बैठे हैं। हाँ। सारा ज्ञान है उसमें, आध्यात्म से लेके, वो ऐसा लगता है भगवान उनके बगल में बैठे हैं और बता रहे हैं उनको कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ बेटा, कोई भी सवाल हो पूछ लेना मेरे से। ओ भाई साहब, बर्बाद हुए। और तो वहां तक भी ठीक है, जहां तक एंटरटेनमेंट है, लोग जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं। हाँ। जब आपको यहाँ बैठे लगता है कि यार इनको कौन देखता होगा, आप जाओ छोटे शहरों में,
लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया उनके चक्कर में, और फिर सब दुखी हो रखे हैं, सब के सब। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। एक विशियस सा लूप बन गया यस ये यस यस। कि लोग आजकल पढ़ते नहीं है। पढ़ने पे आप बहुत तवज्जो देते हो, पढ़ने पे आप तवज्जो देते हो एक। हाँ, क्योंकि मैं एज एन एक्टर भी बोलता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बोलता हूँ, एज एन एक्टर स्पेशली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप ना, आप जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं गांव से उठ के आया और इतने बड़े शहर में और अलग अलग जगहें देखी, जितने लोगों से आप मिलोगे, जितने तरीके की चीज़ें महसूस करोगे, जानोगे उनके बारे में, आपका जो रिजिडनेस है ना, जो आपके दिमाग की, वो खुलती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है आपको लेके। आप बैठे बैठे हरियाणा में, आपको फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा पंजाब में कहीं रहते हो, आपके लिए हमारा पूरा साउथ इंडिया मद्रासी है। हाँ, बाइफर्केशन ही नहीं पता। ऐसा नहीं है कि वो कोई डेरोगेटरी करना चाहते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसा, वहाँ माहौल ही ऐसा है, सब मद्रासी हैं। क्यों? ना तो आपने कभी पढ़ा कि कितने स्टेट्स हैं, कितनी कल्चर्स हैं, क्या क्या अलग, क्यों वो तमिल हैं, वो क्यों तेलुगु हैं, क्यों मलयाली हैं, क्यों, ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट को लेके जो भी अपने शेल से जो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी अपनी दुनिया बना ली उसने, अब वो उसी दुनिया में है, वो झूठ हो सच हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये मानना है, जब आप बाहर निकलते हो, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, म्यूजिक देखते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपका जो परसेप्शन है ना चीज़ों को लेके, वो बदलता है। आप नहीं जा पाए बाहर, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप काम में बिजी हो, पढ़ोगे ना वैसा सही कुछ वहाँ किताबों में मिलेगा आपको। वहाँ आपको लोग मिलेंगे अलग तरह के, कल्चर मिलेंगे अलग तरह के, लैंग्वेजेस मिलेंगे अलग अलग तरह की, अलग अलग बैकग्राउंड्स की कहानियाँ मिलेंगी। और पढ़ना मतलब सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू, तो आपको जो चीज़ आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कम से कम पढ़ के महसूस तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में एक फ़र्क पड़ता है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे होते हो, आपके पास रेफरेंसेस बेटर होने शुरू हो जाते हैं, आपका दिमाग थोड़ा खुलना शुरू होता है, एक्सेप्टेंस बढ़नी शुरू होती है कि अच्छा हाँ ये भी तो है। तो आप बेसिकली आप कुएं के मेंढक नहीं रहते हो, आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो, और वो हमेशा ही अच्छा है किसी भी इंसान को अपने लाइफ थोड़ा और बेटर करने की। अग्रीड।